बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। लेक्चर नंबर 24 MTH 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस। हमारे पास जो टॉपिक है वो है डिवाइडेड डिफरेंसेस। ये है हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंस के फार्मूलाज। तो जब मैं आपको ये एग्जांपल करवाऊंगा, इसकी एग्जांपल जो है, तो तब आपको बड़े ब्रीफली अंदाज में ये फार्मूलाज की समझ आ जाएगी। ये हमारा जनरल फार्मूला है तो आपने इसको भी देखना है, और तो इसी से बाकी सारे फार्मूलाज बनते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द डिवाइडेड डिफरेंस टेबल जो है, तो ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर है डिवाइडेड डिफरेंस, ये सेकंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस है, ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस है, ये फोर्थ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस है। तो जब मैं आपको बोर्ड पे लेके चलूँगा तो इसकी आपको बहुत अच्छे अंदाज से समझ आ जाएगी। तो ये जो है जनरल फार्मूलाज हैं इसके। तो ये जो एग्जांपल है, ये आप जब एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा तो इस एग्जांपल से आपको ब्रीफली समझ आ जाएगी कि डिवाइडेड डिफरेंस जो है ये एक्चुअली क्या है। तो इस एग्जांपल को जो है वो मैं बोर्ड के ऊपर सॉल्व करूंगा। चलते हैं अपने बोर्ड पे। लेक्चर नंबर 24 है डिवाइडेड डिफरेंसेस। हमारे पास उसकी एग्जांपल है कंस्ट्रक्ट द न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फॉर वैल्यू ऑफ एक्स की ये वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4 5 6। आपने न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल जो है ये ड्रा करना है, और y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की उधर कीमत दी हुई है, इसको हम y भी कहते हैं, और उसकी ये कीमत दी हुई है। अब ज़रा गौर करें, x की कीमत है 1, ये हमने यहाँ पे राइट कर दिया, ये x ऊपर लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, और इसके नीचे मैंने x की ये वैल्यूज़ यहाँ तक ड्रा कर दी हैं 1 2 3 4 5 6 आप देख सकते हैं। हमारे पास है y इज़ इक्वल टू -3, ये आपके पास y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो y की कीमत है -3, ये 0 है, ये 15 है, ये 48 है, ये लिख दी हमने 105, ये लिख दी 192 आपके पास ये है। अब हमने फर्स्ट डिफरेंस का फार्मूला जो है वो ये लिखा हुआ आपके पास, इसको हम लिखेंगे x0 और x1 अगर हमने फाइंड करना है ना, तो वो y1 माइनस y0 ओवर x1 माइनस है, यानी ये x1 माइनस x0 ऐसे पीछे को आना है आपने, ठीक है, और ऊपर y1 माइनस y0 करना है। तो ये है आपके पास। ज़रा इस टेबल को फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस पे ज़रा गौर करें कि आपने x0 से स्टार्ट करना है, x0 x1, देन आपने x1 से स्टार्ट करना है, x1 x2, देन आपने x2 से स्टार्ट करना है, x2 x3, देन आपने x3 से स्टार्ट करना है, x3 x4, देन आपने x4 से स्टार्ट करना है, x4 x5। इसको डिनोट ऐसे करते हैं, इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, आपने इन दोनों को माइनस करना है, 0 माइनस 3 एंड 2 -1, 0 -3 ओवर 2 -1। आंसर जो आ जाएगा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस का वो आ जाएगा आपके पास 3। ऐसे ही ये इसके दरमियान में आपने लिखना है, ये इसके दरमियान में आपने लिखना है, ये वैल्यू इसके दरमियान में आपने लिखनी है, ये वैल्यू इसके दरमियान में आपने लिखनी है, ये वैल्यू आपने इसके दरमियान में लिखनी है। तो ऐसे ही आपको ज़रा अब इंतहाई आसान है, 15 - 0 बाय 3 - 2 फार्मूला जो है इसका y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो नेक्स्ट जो है इसका फार्मूला, जैसे x2 x3 का y3 माइनस y2 ओवर x3 माइनस x2, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। देन आपके पास ये आंसर आ जाएगा 105 माइनस 48 ओवर 5 माइनस 4। आपके पास ये आंसर्स आ जाएंगे, और ये बड़ा इजी जो है, ये फर्स्ट डिफरेंस टेबल के सारे जो हैं ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस के आंसर्स आ जाएंगे। देन सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस को डिनोट कैसे करते हैं, फर्स्ट को तो y इज़ इक्वल टू x0 x1 ऐसे आप डिनोट करते थे। दो जो है यहाँ पे आपके पास वैल्यू से x2 या x3 ऐसे ही x1 x2 या x0 x1 से। तो जब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है तो आपने x0 से x2 तक जाना। जब आप फर्स्ट था तो x0 से x1 तक आपने स्टार्ट किया,
यहाँ पे आपने x नोट x1 x2, नेक्स्ट आपने x नोट से नहीं x1 से स्टार्ट करना है, x1 x2 x3, देन आपने x2 से स्टार्ट करना है, x2 x3 x4, देन आपने x3 से x4 से एंड x5 ये आपने लिखने हैं। तो इसके दरमियान ये लिखना है आपने, इसके दरमियान ये है, इसके दरमियान आपका ये है और इसके दरमियान आपने ये लिखना है। तो अब आप देखें 15 माइनस 3 ऊपर वाले लिखने हैं 13, 33 माइनस 15 एंड 57 माइनस 33 एंड 87 माइनस 57, लेकिन नीचे जो है ये क्या है आपने कैसे लिखना है। तो इसका फार्मूला ये लिखा हुआ आपके पास, तो आपने y इंटू x1 x2 माइनस y x नोट x1 ये फार्मूला लिखा हुआ सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस का ओवर x2 माइनस x नोट, यानी ये आपने माइनस करना है इसको इसमें से, या आप ये देख लें x2 और x नोट को, x2 है 3 और x नोट है 1, 3 माइनस 1 करना है। और ऊपर वाला तो आपको पता है 15 माइनस 3, ये 33 माइनस, अब फिर इसको x3 और x1 से नीचे आपने, यानी x3 आपके पास 4 है और x1 आपके पास 2 है, ये आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब नेक्स्ट आपने जो नीचे वाली जो रकम होगी वो होगी x4 माइनस x2, फिर होगी x5 माइनस x3। आप देख सकते हैं x5 जो है वो आपके पास ये 6 है और x3 जो है वो आपके पास 4 है, 6 माइनस 4, तो ये इनके आंसर्स आ जाएंगे। देन थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो आपके पास, ये आपने इसके दरमियान ये लिखा और देन ये लिखा। तो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस को आपने x नोट से शुरू करके x नोट x1 x2 x3, इधर देखें x नोट x1 था, इधर x नोट x1 x2 था, इधर x नोट x1 x2 एंड x3 तक जाना है आपने। तो देन वैसे ही इसी तरतीब के साथ x नोट को अब नहीं लिखना, तो अब आप x1 से x4 तक जाएंगे। अब आपने x1 को नहीं लिखना, नीचे वाली जो वैल्यू जब आपने फाइंड करनी है x2 से x3 x4 है। तो बात वही है कि जो है ये वाला फार्मूला जो है ये थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस का और ये जनरल फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला लिखा हुआ है। तो ये जो है आपने 9 माइनस 6 ऊपर वाला आप देखें यही है, 12 माइनस 9 15 माइनस 12, लेकिन ये 4 माइनस 1 कहाँ से आया, तो ये 4 माइनस 1 आपने x3 माइनस x नोट, x3 है आपके पास 4 और x नोट 1 है 4 माइनस 1, देन आपने क्या करना है x4 माइनस x1, x4 आपके पास है 5 और x1 है आपके पास 2, 5 माइनस 2 करना है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा 1। देन आपके पास ये y है, तो y ऑफ x2 x3 x4 x5, तो ऊपर वाला जो है वो तो फार्मूले में 15 माइनस 12 जो है आएगा, और ओवर ये नीचे जो आएगा वो आएगा 6 माइनस 3 आएगा, यानी x5 माइनस x2। तो नेक्स्ट आप जब करेंगे तो 1 माइनस 1 जो है फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस का जवाब, तो वो 0 हो जाएगा, तो इसलिए आगे उसने किया नहीं, इसका भी 0 हो जाएगा और आगे 0 हो जाएगा, तो इसलिए उसने फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस का जो है वो कॉलम जो है वो नहीं बनाया। तो ये इसका जनरल फार्मूला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एग्जाम्पल जो है समझ आ गई होगी।